एक तरफ भारत ने अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाया तो वहीं महिला शक्ति के बल पर देश ने नई उड़ान तय की। जहां राफेल और विक्रांत दुश्मन की छाती को दहला रहे हैं, वहीं फाइटर बेटियां आसमान को अपनी मुट्ठी में कर रही हैं। वो दौर 1932 का था। देश आजादी की अंगड़ाई ले रहा था। ये वो कालखंड था जब भारतीय वायुसेना में 6 पायलट और 19 वायु सैनिक थे। आजादी के 5 दशक बाद साल 1990 में पहली बार महिलाओं को आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करने की मंजूरी मिली। 1991 में पहली बार विमेन पायलट्स ने हेलीकॉप्टर और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट उड़ाना शुरू किया। लेकिन इस दिशा में भारत ने क्रांतिकारी कदम जून 2016 में उठाया, जब महिलाओं को फाइटर प्लेन के पहले बैच में शामिल किया गया। जिस प्रकार दूसरे क्षेत्रों में महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, उसी तरह हमारे सुरक्षा तंत्र में भी विमेन पावर की भूमिका को और व्यापक किया जा रहा है। आज वायुसेना और नौसेना में महिलाओं को कॉम्बैट रोल दिए जा रहे हैं। देश के लिए ये बड़ी उपलब्धि थी। 2016 में देश के जिन 3 बेटियों को फाइटर प्लेन उड़ाने का मौका मिला, उनमें अवनी चतुर्वेदी, भावना और मोहना सिंह शामिल हैं। एक दौर था जब स्कूल जाने वाली बेटियों की संख्या बहुत कम थी। सैनिक स्कूलों में बेटियों को भेजने के बारे में तो कोई सोचता भी नहीं था। लेकिन अब बेटियां सभी सैनिक स्कूलों में पढ़ाई कर सकेंगी। देश की बेटियों के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा ऐलान किया। अब सरकार ने तय किया है कि देश के सभी सैनिक स्कूलों को देश की बेटियों के लिए भी खोल दिया जाएगा। देश में कुल 33 सैनिक स्कूल हैं। सीबीएसई बोर्ड के तहत पढ़ाई होती है। प्रवेश परीक्षा के जरिए दाखिला होता है। हर साल प्रवेश परीक्षा होती है। 6वीं और 9वीं में दाखिला होता है। देश के सभी सैनिक स्कूल रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में और सोसाइटी से संचालित होते हैं। सैनिक स्कूलों से एनडीए में बड़ी तादाद में छात्र जाते हैं और देश की सेनाओं में बड़े पदों पर पहुंचते हैं। साल 2016 में 158 छात्र एनडीए में गए। साल 2017 में 179 छात्र और साल 2018 में 147 छात्र एनडीए में शामिल हुए। अब बेटियां भी सैनिक स्कूलों के बाद बड़ी तादाद में सेना में पहुंच सकेंगी। उन्नीस में भारतीय सेना पूरी तरह ब्रिटिश सेना से आजाद हो गई थी और फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा आजाद भारत के पहले सेना प्रमुख बने थे। साल 1949 में भारतीय थल सेना में करीब 2 लाख सैनिक थे, जबकि आज सैनिकों की संख्या 14 लाख से भी ज्यादा है। भारत के पास 4,292 लड़ाकू टैंक, 8,686 बख्तरबंद लड़ाकू वाहन, 235 स्वचालित आर्टिलरी, 4,060 फील्ड आर्टिलरी और 266 रॉकेट लॉन्चर्स। आज भारत के पास दुनिया की 4थी बड़ी ताकतवर सेना है। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारतीय सेना ने अपनी ताकत को और बढ़ा दिया है। लद्दाख समेत एलएसी पर अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है। सेना ने अब चीन से निपटने के लिए बॉर्डर पर एक अतिरिक्त स्ट्राइकर कोर को तैनात किया है। 17 माउंटेन स्ट्राइक कोर को पूरे पूर्वोत्तर राज्यों का जिम्मा सौंपा गया है। आजादी के बाद 75 सालों में भारतीय नौसेना और इंडियन एयरफोर्स की ताकत बहुत बढ़ गई है। आईएनएस विक्रांत जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर जहां दुश्मनों के लिए साक्षात काल हैं, वहीं आत्मनिर्भर भारत की नई पहचान भी बन गए हैं। फ्रांस से राफेल के आने के बाद अब आसमान में भारत की ताकत दोगुनी है। फ्रांस से अब तक 24 राफेल विमान भारत को मिल चुके हैं। भारत को कुल 36 राफेल विमान मिलने हैं। मिग-29 और सुखोई 30 के बेड़े उत्तरी सीमाओं पर आसमान में हावी हैं। भारत में बने फाइटर जेट तेजस की वजह से भी देश की ताकत में इजाफा हुआ है। तेजस विमान पाकिस्तान और चीन के थंडरबर्ड से कई गुना ज्यादा दमदार है। हमारे पास C-17 ग्लोब मास्टर जैसे विशाल मालवाहक विमान भी हैं, जो भारी भरकम टैंक तक को ढोने में सक्षम है। आज इंडियन एयरफोर्स दुनिया की 4थी सबसे शक्तिशाली वायुसेना है। साल 1920 का ये वो दौर था जब देश ने पहला गैस चूल्हा देखा था, लेकिन ये कालखंड गुलामी का था। 15 अगस्त 1947 को देश को आजादी मिली, लेकिन पारंपरिक चूल्हे के धुएं से मुक्ति के लिए लंबा वक्त लगा।
साल 1980 का दशक आते आते शहरों की सूरत तो बदली, लेकिन गांव की 90% आबादी पारंपरिक चूल्हे की मोहताज रही। आखिरकार 1 मई 2016 को इस देश में भारत ने ऐतिहासिक कदम उठाया। स्वच्छ ईंधन, बेहतर जीवन के नारे के साथ देश में उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई। इसके तहत 5 करोड़ गरीब परिवार की महिलाओं को गैस कनेक्शन बांटने का लक्ष्य रखा गया था। कई बहनों को मुफ्त गैस कनेक्शन और गैस चूल्हा मिल रहा है। मैं सभी लाभार्थियों को फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस योजना को 10 अगस्त 2021 को फिर से लॉन्च किया गया। योजना के पहले चरण में 8 करोड़ गरीब, दलित, वंचित, पिछड़े और आदिवासी परिवारों की बहनों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया गया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।